हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए डिस्कशन करने वाले हैं भाई आज हम लोग बहुत अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या सीएचएसएल की टीयर 1 की क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए, टीयर 2 के लिए कितने मार्क्स सेफ होने चाहिए, क्या सेफ जोन है आपका, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं पूरा आपका। ठीक है, और आपने देखा होगा कि भाई एसएससी कितना रैपिडली काम आपका कर रही है, फटाफट से रिजल्ट निकाले जा रही है। और आंसर की तो इसने 2 दिन में निकाल दी, अपना सबसे तेज आंसर की निकाली है, 2 दिन के अंदर आंसर की आपको मिल गई अपने सीएचएसएल की देखने को। ठीक है, और आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से काम चल रहा है एसएससी का, बहुत फटाफट सबके रिजल्ट निकल रहे हैं। ठीक है, तो उसी के हम लोग आज इस पर डिस्कशन करते हैं। आंसर की आने के बाद आपका क्या कट ऑफ होनी चाहिए एक्सपेक्टेड, ठीक है, कितना आपका सेफ जोन होना चाहिए। और सबसे पहले जो मैंने पोल कराया था चैनल पर, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जो डेटा मुझे मिला है उस पोल के थ्रू मिला है। ग्रुप में जो बच्चों ने मैसेजेस वगैरह करे हैं उस पर पर्सनल कॉल और मैसेजेस भी करके बच्चों ने बताया है कि भाई मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो वो सारा डेटा कलेक्ट करके मैंने एनालिसिस करके अपनी कट ऑफ बनाई है कि इतनी जा सकती है मैक्सिमम आपकी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो कट ऑफ मैं बताने वाली हूँ ये मैक्सिमम है आपकी, इससे ऊपर न जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं आपके। मैक्सिमम है ये, इससे 2-3 नंबर आपको कम ज़रूर देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम कट ऑफ मैंने बताई है आपको। ठीक है, बाकी डेटा मैंने बता दिया कहाँ से मैंने लिया है डेटा आपका। और ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट सीएचएसएल का ग्रुप है, आप इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। आपको पता है पूरा ज्वाइनिंग तक का हमारा साथ रहता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा सीएचएसएल का, तो अभी मेंस बाकी है, फिर उसकी कट ऑफ होगी। और आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो उसके लिए भी ग्रुप बहुत बेनिफिट देगा आपको, तो उस ग्रुप में ज़रूर आप लोग ऐड हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रकाश डाल लेते हैं भाई, एक बार देख लेते हैं हमारी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है टीयर 1 के लिए। ठीक है, तो ये तो आपकी काहे की है, 2022 की कट ऑफ है आपकी ये। ठीक है, 2022 की टीयर 1 की कट ऑफ टीयर 2 के लिए एलिजिबल होने के लिए। और इसमें आपकी वैकेंसीज लगभग कितनी थी, 4500 समथिंग आपकी प्लस में वैकेंसीज थी उस टाइम पे टीयर 1 के लिए। ठीक है, तो आपको पता है 10 गुना लगभग बच्चे आपके बुलाए गए थे, इसके इतने बच्चे बुलाए गए थे आपके। और टीयर 2 के लिए तो ये आपकी तब 4500 वैकेंसीज थी, और आपकी कट ऑफ कितनी देखने को मिली थी आपको, इतनी हाई, सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिली भाई। यूआर की 157 चली गई, और 153 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 151, 135, 125, एचएच वालों की 86 गई। वीएच की सबसे ज़्यादा जाती है, पीएच में वीएच की सबसे ज़्यादा जाती है वीएच कैटेगरी की, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं, वैकेंसीज भी होती हैं भाई। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी अदर्स की आपको सबसे कम देखने को मिली थी 83। तो ये तो आपकी प्रीवियस ईयर की थी, जब आपकी वैकेंसीज तब कितनी थी टीयर 2 के लिए, 4500 लमसम। और अभी अगर हम लोग बात कर लें अपने 2023 की जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपकी लगभग कितनी वैकेंसीज़ हैं अभी, 1600 समथिंग आपकी अभी वैकेंसीज़ हैं। बिल्कुल बढ़ सकती हैं आपकी। ठीक है, 1600 अभी आप मानिए 1600 आपकी वैकेंसीज़ हैं, तो लगभग 10 गुना आपके बच्चे बुलाए जा रहे हैं, 10, 11, 12, 10 या 12 गुना ऐसे लगभग बच्चे आपके बुलाए जा सकते हैं, 10 गुना आप मान के चलिए। ठीक है, तो उसके लिए आप खुद सोचिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। कम कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी आपकी, ज़्यादा ही कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कितनी जल्दी जल्दी, मतलब इधर आपका एमटीएस निपटा, फिर तुरंत सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। तो आपको पता है एक एस्पिरेंट है आपका एसएससी का, सारे ही एग्ज़ाम देता है, चाहे उसने एमटीएस दे दिया, उसके अच्छे मार्क्स आए हों, फिर भी उसने सीजीएल भी दिया है। ऑब्वियसली सीजीएल में भी अगर वो बहुत ही बढ़िया मार्क्स से मतलब आ गए हैं उसके, बिल्कुल उसको लग रहा है मेरा हो जाएगा टीयर 2 के लिए, तब भी उसने सीएचएसएल भी ज़रूर दिया होगा। ठीक है, तो सीटें तो आपकी सीट्स तो वैकेंट जाने के चांसेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं ही, जैसा कि हम लोगों ने अपील भी अपनी करी थी कि 2 गुना बच्चे अपने बुलाए जाएँ। एमटीएस के लिए बोला था हम लोगों ने, सीट्स वैकेंट ना जाएं, या कैंडिडेचर विड्रॉल वाली बात जो हुई थी उस पर भी अपील करी गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा भाई, सीजीएल वाले बच्चों ने भी सीएचएसएल दिया है, एमटीएस वालों ने दिया है, और जो सीजीएल सेलेक्ट हो गए थे उन्होंने फिर से इस बार सीएचएसएल दिया है। तो कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, वो सारे सेलेक्टेड बच्चे भी बैठे होंगे, और जो सीजीएल में सेलेक्ट हो गए हैं, अभी जो टीयर 1 के लिए बढ़िया मार्क्स आ गए हैं, वो भी बैठे होंगे इसमें। तो अगर अब हम लोग बात कर लें भाई अपनी कट ऑफ की, वैकेंसीज आपकी कम है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पर हम लोग इस साल की हम लोग अपनी कट ऑफ लिख लेते हैं। तो ये तो आपकी प्रीवियस ईयर की थी, जब आपकी 4500 वैकेंसी थी, तब 157 के लमसम आपको देखने को मिली कट ऑफ। ठीक है,
और बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत कम लोगों ने स्किप भी करा होगा। ठीक है, तुरंत इधर हर एक महीने में लगभग आपको एग्ज़ाम देखने को मिले हैं। तो अगर अब हम लोग बात कर लें कि भाई अपना 2023 की क्या हमारी जाने वाली है, ठीक है, कट ऑफ की बात कर लें तो मैक्सिमम, जैसा कि मैंने बोला कि मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा आपके जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। बाकी तो सब एक्सपेक्टेड ही रहता है, लेकिन जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग, जो वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इतनी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इससे 3-4 नंबर आप अपने कम मान भी सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं आपके। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने बात कर लें, इसको और रब कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अपने बात कर लें यूआर कैंडिडेट्स की, अनरिजर्व की, तो आपकी कितनी मैक्सिमम कट ऑफ देखने को मिल सकती है? 159 से 161। ठीक है, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट 159 से 161 आपको कट ऑफ देखने को अपनी मिल सकती है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अगर आपके यहाँ पर 145 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप होप रख सकते हैं। अगर आप, वो आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हार्डेस्ट शिफ्ट का बच्चा अगर 140 या 145 भी मार्क्स ला रहा है तो हो सकता है उसके 15 नंबर बढ़ जाएँ, 10 नंबर बढ़ जाएँ, ठीक है, या 20 नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं, ज़्यादा 25-25, 26-26 नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर भी इंक्रीज़ हो जाते हैं हार्डेस्ट शिफ्ट में। तो बिल्कुल आप लोग तब भी उम्मीद रख सकते हैं। ये मैंने फिर से एक बार मैक्सिमम कट ऑफ है। ठीक है, इससे आप 2-3 नंबर कम भी मान के चल सकते हैं कि इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, हाई नहीं जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपकी यूआर कैंडिडेट की हो गई। तो रॉ मार्क्स अगर आपके 150 हैं तो आप बिल्कुल अपनी होप रख सकते हैं। हो सकता है आपके 9-10 नंबर बढ़ जाएं नॉर्मलाइजेशन में, जैसे कि बढ़ते भी हैं, देखा भी गया है, आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। वो 155 आ रहे हैं तो बिल्कुल ही सेफ आप अपने आप को मान सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग अब ओबीसी कैंडिडेट्स की अपनी बात कर लें तो ये सब मैंने एनालिसिस करके रख रखा है। ठीक है, तो ओबीसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है 156 से 158। ठीक, ये मैक्सिमम कट ऑफ। अगर आपके वही 145 भी आ रहे हैं तो भी आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक, किसी की ईजीएस्ट शिफ्ट है तो हाँ आपको 152, 153 नंबर ऐसे लाने पड़ेंगे, मतलब 150 लाने पड़ेंगे, तो आप समझिए आपका हो गया है। क्योंकि इससे आपको 2-3 नंबर हो सकता है कम चली जाए कट ऑफ, लेकिन जाने के चांसेस कम ही हैं, लेकिन हाई नहीं जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम मैंने कट ऑफ आपको बताई है। ये ओबीसी की हम लोगों ने बात करी है। और अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 154 से 156 देखने को मिल सकती है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपको। ठीक है, एससी और एसटी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एससी की मैंने जो कट ऑफ एनालिसिस किया है अपना, तो 137 से 139 ये है आपका एससी कैंडिडेट्स की, इतनी आपकी जानी चाहिए। क्योंकि जो बच्चों से मेरी बात हुई, बहुत से एससी भी थे, एसटी भी थे, तो उनके मार्क्स भी बढ़िया आ रहे हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको फोकस करना है इस पर, ये जो 1600 वैकेंसीज़ हैं इस पर। ठीक है, वैकेंसीज़ आपकी कम हैं इसलिए आपकी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। बच्चे, आपको पता है, भरपूर मात्रा में, अटेंडेंस भी आपकी सही गई है। ठीक है, तो ज़्यादा कट ऑफ ऑब्वियसली आपको देखने को मिल सकती है। एससी हो गया आपका। एसटी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो आपको देखने को मिल सकती है 127 से 129 कट ऑफ। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं एक बार फिर से, और मैक्सिमम है। ठीक, और OH और HH की बात कर लेते हैं तो OH वालों की आपको देखने को मिलेगी 123 से 125 लमसम आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ। इससे 1-2 नंबर कम भी मान सकते हैं, जा सकती है 1-2 नंबर कम। ठीक है, तो अगर किसी के यहाँ पर 115 नंबर भी आ रहे हैं वो भी होप रख सकता है। वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है कि पूरा पासा पलट जाता है नॉर्मलाइजेशन में। किसी के कम मार्क्स हैं वो उछल कर बहुत आगे चला जाता है, या किसी की ईजीएस्ट शिफ्ट है और उसके किसी के आधा ही नंबर बढ़ता है। तो पूरा नॉर्मलाइजेशन का गेम है आपका, वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग, वो एसएससी किस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन करता है। ठीक है, तो बिल्कुल होप आप लोग रख सकते हैं। और एचएच वालों की अगर हम लोग बात कर लें तो एचएच वालों की आपकी जा सकती है 87 से 89 कट ऑफ। ठीक है, ठीक है, वीएच को इधर लिख लेते हैं, वीएच को इधर लिख लेते हैं। वीएच की अगर बात कर लें तो वीएच की आपको पता है, पीएच वालों में वीएच की सबसे ज़्यादा आपकी कैटेगरी की कट ऑफ जाती है। तो वीएच की जो मैंने एनालिसिस किया है वो 139 से आपका 141 कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से ये आपकी मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे 2-3 नंबर आपकी कम जाने के बिल्कुल चांसेस रहेंगे। ठीक है, लेकिन इससे हाई जाने के चांसेस काफ़ी कम है। तो अगर किसी बच्चे के समझिए 135 मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी तो बिल्कुल आप समझिए लग ही गई है नौकरी, मतलब
टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो गया है, वो एलिजिबल हो गया है टीयर 2 के लिए। ठीक है, बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं उसके। अगर यहाँ पर किसी के 130 आ रहे हैं वो भी होप रख सकते हैं। वही सारा नॉर्मलाइजेशन का आपका गेम है, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए कि भाई कैसी आपकी शिफ्ट गई है। ठीक है, और अटेंडेंस सही आई है तो कट ऑफ भी आपकी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जैसा कि सीजीएल वाले बच्चे भी बैठे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं अभी सीजीएल 2022 में, जिनका 23 भी उन्हें लग रहा है प्री निकल गया है, फिर भी उन्होंने सीएचएसएल दिया होगा, तो सीट तो आपकी गई है टीयर 1 के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ तो बनी जाएगी, बाद में वो लोग नहीं बैठेंगे तो वैकेंट जानी है सीट आपकी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम तो दिए ही है, कंपटीशन में हिस्सा तो लिया ही है, तो उनके मार्क्स भी भाई उसी हिसाब से वो लोग जो हैं आपके इंक्रीज़ करवा देंगे आपकी कट ऑफ। तो वीएच आपका हो गया। और अगर हम लोग अब बात कर लें अपने कौन से हमारे बच्चे पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, भाई पीडब्ल्यूडी अदर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे ईएसएमजी बच्चे हैं, ईएसएम कैंडिडेट्स हमारे। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी की अगर बात कर लेते हैं तो पीडब्ल्यूडी की आपकी 84 से 86 जाने के चांसेस रहेंगे कट ऑफ। और अगर हम ईएसएम की बात कर लेते हैं तो ईएसएम के आपके कितने रहेंगे 99 से 101। ठीक, तो ये आपकी हर कैटेगरी की मैंने आपको कट ऑफ बता दी है कि इतने अगर आप लोगों के मार्क्स, ये मैक्सिमम है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं आपके, तो आप समझ जाइए कि आपका आप कहाँ पर आ रहे हैं, कौन सा सेफ जोन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आप बिल्कुल। ठीक है, आप देख लीजिएगा किस हिसाब से आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 159 है तो आपकी 158 या 157 जैसे लास्ट टाइम गई थी, या 155 भी जा सकती है। 3-4 नंबर कम ज़रूर हो सकते हैं, ज़्यादा जाने के चांसेस कम रहेंगे आपके। ठीक है, और कट ऑफ हाई इसलिए है क्योंकि वैकेंसीज आपकी बहुत कम है। पिछली बार तो 4500 थी, फिर भी आपका बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई, तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि, और ज़्यादातर बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया ही है क्योंकि तुरंत आपके एग्ज़ाम होते रहे। कभी किसी का अगले महीने रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अभी आपका सीएचएसएल है तो उस हिसाब से उन्होंने दे दिया है। सब बच्चों ने, आपको पता है एसएससी वाला हर एस्पिरेंट आपका देता ही है सारे एग्ज़ाम, तो लगभग ज़्यादातर बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया है, वही आपकी कट ऑफ इंक्रीज़ करवाएंगे। और ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर आप लोग कट ऑफ से सहमत हो, आपको थोड़ी समझ में आई हो कि हाँ भाई इतनी जा सकती है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि भाई आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग सेफ जोन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कमेंट करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी शाम को हमारा 7 बजे प्रीवियस ईयर चल रहा है, सीजीएल का क्लास चल रही है, वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इंग्लिश में पढ़ाती हूँ चैनल पर, जो पहली बार चैनल पर आए हैं उन्हें मैं बता दूँ, इंग्लिश की प्रिपरेशन आपकी इस चैनल पर होती है, तो बिल्कुल आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे साथ। तो बिल्कुल फिर मिलते हैं आपको शाम को 7 बजे लाइव क्लास में, ज्वाइन होना मत भूलिएगा। और कट ऑफ की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन करना है। जब हम फाइनल की अपना मेंस की कट ऑफ बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें डेटा मिलता है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए भी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो इस पर आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर ज्वाइन हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर जो पहली बार नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। और जो भी हमारे सेफ जोन में आ रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, मेंस की तैयारी में लग जाइए, टीयर 2 की तैयारी में। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, शाम को 7 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। थैंक यू।